भगवत गीता चैप्टर 9 राज विद्या राज गुह्य योग। थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है इस चैप्टर का, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा कि भगवान को खुश करने के लिए क्या चाहिए? बड़ा मंदिर, महंगा प्रसाद, घंटों की पूजा में बैठे हुए हैं, ये रिक्वायर्ड है? ऐसा लगता है। श्री कृष्ण साफ शब्दों में भगवत गीता में कहते हैं नहीं। बस वो सबसे इम्पोर्टेंट इतनी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी और सच्चा दिल, इतना ही रिक्वायर्ड है कृष्ण तक पहुंचने के लिए। राज विद्या सबसे बड़ा ज्ञान। चैप्टर 9 की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, पहले ही बता रहे हैं। ये राज विद्या, राज गुह्य है, ये सबसे पवित्र, इसमें उत्तम है, ये प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है, ये धर्म के अनुकूल करने में आसान और अविनाशी है। 4 बातें ध्यान से सुनो। पहली, पवित्र। दूसरी, प्रत्यक्षावगमम, इससे खुद महसूस किया जा सकता है, किसी और पर भरोसा नहीं। तीसरी, सुसुखम, इसे करना आसान है, कठिन तपस्या नहीं चाहिए। चौथी, अव्यम, ये कभी नष्ट नहीं होता। भगवान का रास्ता मुश्किल नहीं है, ये आसान है और हर किसी के लिए, अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या नहीं, यह ज्ञान सबके लिए खुला, ओपन फॉर ऑल। कृष्ण कहते हैं पूरी दुनिया मुझ में है, पूरी दुनिया मुझ में है। वो कहते हैं ये पूरा जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है, सभी प्राणी मुझी में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं। यानी ये आकाश भगवान में है, ये धरती भगवान में है, ये समुद्र भगवान में है, तुम भगवान में हो, सब कुछ भगवान में है, लेकिन भगवान किसी एक चीज से बंधे नहीं है। जैसे हवा हर जगह है, लेकिन हवा किसी डिब्बे में बंद नहीं हो सकती, ऐसे ही भगवान हर जगह है, लेकिन किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। जब अकेलापन लगे, याद करो तुम भगवान में हो, उससे घिरे हो, उनसे ढके हो, कभी अकेले नहीं हो, कभी भी अकेले नहीं हो। भक्ति के 4 रूप बताए श्री कृष्ण। कहते हैं लोग उन्हें कई तरीकों से पूछते हैं। सात्विक लोग देवताओं को पूछते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों की पूछते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों को पूछते हैं। यानी जैसी आपकी प्रकृति है वैसी ही आपकी पूजा होगी। सात्विक कौन है? शांत देवताओं की भक्ति, राजसिक एम्बिशन वाली पूजा, तामसिक डर से की गई पूजा। कृष्ण कहते हैं सबसे ऊंची भक्ति सीधे मुझसे करो, बीच में कोई नहीं, कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई, बस सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन टू गॉड, भगवान से, दिल से। पूजा का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे सुंदर पूजा वो है जो डर से नहीं, प्रेम से हो, मांगने से नहीं, मिलने के लिए हो। हम मांगते रहते हैं ना, मिलने के लिए हो, प्रभु तुम मिल जाओ, बाकी तो तुम संभाल ही लोगे। एक वो श्लोक जो पूरी गीता की जान है। अब वो श्लोक आता है, गीता का सबसे प्रिय श्लोक है, जो हर भक्त के दिल में रहता है। उसमें प्रभु क्या कहते हैं? जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल अर्पित करता है, उस शुद्ध मन वाले भक्त को मैं प्रसन्न होता हूं, स्वीकार करता हूं। एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी और सच्चा दिल, बस इतना चाहिए प्रभु को, और कुछ नहीं चाहिए। जो माँ सुबह उठकर तुलसी के पास एक दीपक जलाती है, भगवान वो स्वीकार करते हैं। जो बच्चा मंदिर में अपने हाथ से एक फूल चढ़ाता है, भगवान वो स्वीकार करते हैं। जो बुजुर्ग दादी बिस्तर पर लेटे हुए बस कृष्ण कृष्ण करती हैं, भगवान वो स्वीकार करते हैं। भगवान को चीज नहीं, दिल चाहिए। आप ये मत सोचो कि आपके पास देने को कुछ बड़ा नहीं है। भगवान बड़ा नहीं मांगते, वो सच्चा मांगते हैं। आज एक पत्थर भी दो, दिल से दो, वो जरूर स्वीकार करेंगे। कोई भी चीज दीजिए, आप दिल से दीजिए।
सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। श्री कृष्ण अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहते हैं। वैसे तो पूरी भगवत गीता ही प्रैक्टिकल है। तो कहते हैं, अर्जुन तुम जो भी करो, जो खाओ, जो यज्ञ करो, जो दान करो, जो तप करो, वो सब मुझ में अर्पित करो। यानी अलग से पूजा का समय निकालने की जरूरत नहीं है। जो खाना बना रहे हो भगवान को अर्पित करके बनाओ, जो काम कर रहे हो भगवान के नाम पर करो, जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, जो दे रहे हो भगवान की तरफ से दो। सुबह चाय बनाते वक्त ये तुम्हारे लिए बना रही हूं, बच्चों को पढ़ाते वक्त यह तुम्हारी ही सेवा है प्रभु। कहीं पर भी कोई भी चीज कर रहे हो तो वो भगवान के लिए कंप्लीट समर्पण। रात को थके हुए सोते वक्त आज का दिन तुम्हारा था प्रभु, पूरी जिंदगी पूजा बन जाती है, हर पल एक यज्ञ बन जाता है। डेडिकेट एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ टू कृष्ण। स्पिरिचुअलिटी और जिंदगी अलग नहीं है। घर का काम पूजा, बच्चों की देखभाल पूजा, रिश्ते निभाना धर्म, बस नजरिया बदलने की देर है, हर काम पवित्र हो जाता है। अब बात आती है जो भगवान को नहीं जानते उनका क्या है भाई। दोस्तों, श्री कृष्ण एक सच्ची बात कहते हैं। वो ये कहते हैं, जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे नहीं पाते और मृत्यु संसार के रास्ते पर लौट आते। ये जज करने के लिए नहीं, ये समझाने के लिए है। जो भगवान से जुड़ते हैं उन्हें एक एंकर मिलता है, एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक शांति मिलती है। जो नहीं जुड़ते वो भटकते रहते हैं, इस चाहत में, उस चाहत में, इस उम्मीद में, उस उम्मीद में, कभी शांत नहीं रहते। आप देखोगे कुछ लोग हमेशा ही टेंशन में घूमते रहते हैं। हम सब ने वो लोग देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, रिश्ते हैं, फिर भी अंदर से खाली। वो खालीपन भगवान की जगह है जिसे और कोई नहीं भर सकता। लेकिन आदमी ये समझे तो सही पहले, जो खालीपन हम बाहर ढूंढ रहे हैं ना वो अंदर भरता है। भगवान से जुड़ो, वो खालीपन खुद ब खुद भरने लगता है। आपको फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आएगी। भगवान ही सबके माँ बाप है। बोलते क्या है श्री कृष्ण अर्जुन से, मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं, धारण करने वाला हूं, दादा हूं, मैं जानने योग्य हूं, पवित्र करने वाला हूं, मैं ही ओंकार हूं, ऋग्वेद हूं, सामवेद हूं, यजुर्वेद भी मैं ही हूं। अब बताओ, माता हूं, पिता हूं, दादा हूं, सब वही। यानी जो प्यार माँ देती है वो भगवान का प्यार है, जो सुरक्षा पिता देते हैं वो भगवान की सुरक्षा है, जो बुजुर्गों की समझदारी है वो भगवान की बुद्धि है। लोग इतना समझाए तो जीवन कितना अच्छा हो जाए नहीं। और जिनके माँ बाप नहीं रहे, जो अनाथ हैं, जो अकेले हैं, भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम भी कभी अनाथ नहीं थे। अगर कभी लगे कि कोई नहीं है तो याद करो, भगवान माँ भी है, पिता भी है, वो कभी नहीं छोड़ते, हमेशा साथ हैं, वो कभी नहीं छोड़ते आपका साथ। और प्रभु एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं। अब वो वादा आता है जो भगवत गीता का सबसे बड़ा वादा है। प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे, समझने वाली बात है। जो अनन्य भाव से मुझे ही चिंतन करते हैं, जो नित्य मुझसे जुड़े हैं, उनका योग और क्षेम, यानी जो उनके पास नहीं है वो दिलाना और जो उसकी रक्षा करना मैं खुद करता हूं। ये प्रभु कहते हैं। योग यानी जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दिलाऊंगा। क्षेम, क्षेम हिंदी वाला क्षेम, यानी जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। सब कुछ मेरे जिम्मे, प्रभु कहते हैं सब कुछ मेरे जिम्मे, बस एक शर्त है, अनन्य भाव से, यानी सिर्फ मुझ पर भरोसा, मुझसे जुड़े रहो, मुझे याद करो, सिर्फ इतना कह रहे हो, और बाकी सब मैं देख लूंगा, फिकर नॉट। कितना बड़ा प्रॉमिस है जो प्रभु आपके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं। कोई बादशाह तक नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और उन्होंने किया है। जब जिंदगी में कोई रास्ता ना दिखे, जब कोई उम्मीद ना हो, तो यह श्लोक याद करो। भगवान ने वादा किया है जो मुझसे जुड़ा है उसका सब कुछ मैं संभालता हूं, बस जुड़े रहो। तो प्रभु संभाल लेंगे, उन्होंने वादा कर रखा, संभाल लेंगे। कोई भी भक्त हो सकता है। श्री कृष्ण खुलकर कहते हैं, हे पार्थ,
जो भी मेरी शरण लेते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह 5000 साल पहले कही गई बात है। कोई भेद नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। स्त्री हो भगवान के लिए बराबर, गरीब हो भगवान के लिए बराबर, पढ़े लिखे नहीं हो भगवान के लिए बराबर। वहां कौन सा एमबी क्लास होती है भाई, सब एक से हैं। जो महिलाएं ये सोचती हैं मैं क्या कर सकती हूँ, बड़े पंडित नहीं हूं, मुझे पूजा नहीं आती, श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा खुला है, बस आ जाओ। सीखने वाली बात क्या है, भगवान के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, कोई भी वीआईपी नहीं, हर इंसान सेम है। सच्चे दिल से जो भी आता है भगवान उसे अपनाते हैं। आप भी आ सकते हैं अभी। चैप्टर 9 से हम सीखते क्या है, मेन पॉइंट्स। 9वें चैप्टर के 9 अनमोल सबक। पहला, भगवान का रास्ता आसान है, मुश्किल नहीं है। दूसरा, पूरी दुनिया भगवान में है, तुम भी उनमें हो, कभी भी अकेले नहीं। तीसरा, सबसे बड़ी भक्ति प्रेम में, डर से नहीं। चौथा, एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी दिल से दो, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। पांचवा, हर काम भगवान को अर्पित करो, पूरी जिंदगी पूजा बन जाएगी आपकी, कुछ भी काम। छठा, जो खालीपन है, लोनलीनेस, वो भगवान की जगह है, उसको भगवान से भर दो। सातवां, भगवान माँ भी है, पिता भी है, कोई कभी अनाथ नहीं है क्योंकि भगवान है। आठवां, जो भगवान से जुड़ा है उसका योग और क्षेम भगवान खुद संभालते हैं। कोई भी भक्त हो सकता है, कोई भेद नहीं, दरवाजा सबका खुला है। तो दोस्तों, चैप्टर 9 का सबसे बड़ा संदेश, आप काफी हैं। आपके पास बड़ा मंदिर नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास महंगा प्रसाद नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास सच्चा दिल है और वही काफी है भगवान के लिए। यही हम इस चैप्टर से सीखते हैं हमेशा से। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आज आप भगवान को क्या अर्पित करेंगे। एक पत्ता, एक दुआ, एक याद। अगला वीडियो होगा चैप्टर 10 पे, विभूति योग पर, जहां श्री कृष्ण बताएंगे अपनी सभी विभूतियां, हर महानता में वो कहाँ हैं। उस वीडियो को जरूर देखना। जय श्री कृष्ण।